हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ये दो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स हैं जिन्होंने शेप किया लिटरेचर को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, फिलॉसफी को और कल्चर को डिफरेंट वेज के अंदर। डिफरेंट वेज में शेप करने के अंदर इन दोनों ने, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ने, एक मेन रोल प्ले किया। तो आज के लेक्चर में हम पहले इनका ओरिजिन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और उसके बाद इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओरिजिन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्निज्म स्टार्ट हुई लेट 19th सेंचुरी के अंदर और इसकी एंडिंग हुई मिड 20th सेंचुरी में। ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्स था इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ, अर्बनाइजेशन के खिलाफ और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुई तो उसके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स से तबाही हो रही थी हर तरफ। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के आने से लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही थी और अर्बनाइजेशन यानी कि लोगों का ज़्यादातर रुझान शहरी ज़िंदगी की तरफ हो रहा था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये एक रिस्पॉन्स के तौर पर आया मॉडर्निज्म। उसके अलावा मॉडर्निज्म के अंदर जो आर्टिस्ट थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने नए वेज इन्वेंट किए, यानी कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स और इनोवेशंस थी, जो कन्वेंशंस थी, उनसे वो पीछे हट गए। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि जो मॉडर्न एज के अंदर थिंकर्स थे, आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स और कन्वेंशंस को रिजेक्ट किया और न्यू वेज की तरफ चले गए वो। उसके अलावा इस मूवमेंट के अंदर जो लोगों के अंदर बिलीफ था प्रोग्रेस में, इनोवेशन में और ह्यूमन रीजनिंग में, यानी लोगों का मानना ये था कि इंसान अपना बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है प्रोग्रेस के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू या फिर ह्यूमन रीजनिंग के थ्रू। तो ये सब चीजें थी जो वजह बनी ओरिजिन के पीछे, यानी मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म जिसे हम कहेंगे, उसके ओरिजिन के पीछे इन सब चीज़ों का मेन रोल था। वर्ल्ड वॉर 1 का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, न्यू वेज का एंड देन लॉजिक का, रीजनिंग का। ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्निज्म को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये सारी चीज़ें थी जो ओरिजिन के पीछे वजह बनी। मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म को इन्फ्लुएंस किया इन सब चीज़ों ने। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आए मिड 20th सेंचुरी में और ये एक्चुअल में मॉडर्निज्म के खिलाफ एक रिएक्शन था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों की जो थिंकिंग थी वो चेंज होने लगी और पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी जो स्ट्रक्चर्स थी, इसकी जो आइडियोलॉजीज थी, नज़रिए थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और ये एक रिएक्शन के तौर पर सामने आया पोस्ट मॉडर्निज्म। इसने चैलेंज किया यूनिवर्सल ट्रूथ को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, एब्सोल्यूट मीनिंग को। यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती, ट्रूथ एक नहीं हो सकता, एक ही मीनिंग नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ भी नहीं होती। इसने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया और एम्ब्रेस किया या माना किस चीज़ को? स्केप्टिसिज्म को। स्केप्टिसिज्म क्या है? कि हर एक चीज़ दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसके ऊपर सवाल उठाना, कि किसी भी चीज़ को, किसी बिलीफ को, किसी नज़रिए को मानने बगैर उस पर सवाल उठाना, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना, हर चीज़ के ऊपर डाउट करना। तो ये था स्केप्टिसिज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने स्केप्टिसिज्म को एक्सेप्ट किया। उसके अलावा रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट किया। रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि रियलिटी जो है वो एक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। जो भी रियलिटी है वो एक इंसान का कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव बताती है, ओवरऑल यूनिवर्सल नहीं होती। तो ये चीज़। उसके अलावा ये कि रियलिटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना था कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है,
ये फिक्स्ड नहीं हो सकती। रियलिटी जो है वो एक ख़ास तरह के लोग जो पावरफुल होते हैं वो लोग क्रिएट करते हैं और फिर उसे यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें थी एक्चुअल में, यानी कि मॉडर्निज्म के खिलाफ रिएक्शन था पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसे इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड वॉर 1 ने, मास मीडिया ने, ग्लोबलाइजेशन ने और बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो ये चीज़ें बनी वजह ओरिजिन के, पोस्ट मॉडर्निज्म के ओरिजिन के पीछे ये सारी चीज़ें थी। तो ये दोनों हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हुए डिफरेंसेस देखते हैं कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मेनली डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सो डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है ट्रूथ एंड रियलिटी का। मॉडर्निज्म इसके बारे में क्या कहता है? मॉडर्निज्म का मानना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स और ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है और ये अंडरस्टूड होती है साइंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू। यानी कि मॉडर्निज्म यूनिवर्सल ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मानता है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इसे रिजेक्ट करता है और कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिविटी है, रिलेटिविज्म है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पर्सपेक्टिव एक नहीं हो सकता, नज़रिया एक नहीं हो सकता, बल्कि हर इंसान का अपना नज़रिया होता है और उसे मानना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि रियलिटी जो है वो कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्ट की जाती है, यानी कि एक कल्चर और एक लैंग्वेज उसे बनाता है रियलिटी को। तो रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है। एक इंसान दुनिया में नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, इसलिए हर एक पर्सपेक्टिव को मानना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव पे लिमिटेड नहीं हो सकते। तो ये है फर्स्ट मेन डिफरेंस मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। सेकंड एस्पेक्ट है व्यू ऑन प्रोग्रेस। मॉडर्निज्म का क्या व्यू है प्रोग्रेस पे? मॉडर्निज्म का मानना है कि प्रोग्रेस जो है वो ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है। इंसान जो है वो एडवांसमेंट के लिए प्रोग्रेस करना चाहता है। इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इंसान की प्रोग्रेस में टेक्नोलॉजी और रैशनल थॉट, यानी कि इंसान अगर लॉजिकल होकर सोचे तो ये सारी चीज़ें उसे प्रोग्रेस करने में मदद करेंगी, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा नहीं सोचता। पोस्ट मॉडर्निज्म स्केप्टिकल है, वो डाउटफुल है, शक करता है प्रोग्रेस पे। पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि वो टुकड़ों में बटी हुई है, हमें नहीं पता उसके बारे में, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी हम उसकी पेशगोई नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है हम उसे नहीं मान सकते। तो हिस्ट्री फ्रेगमेंटेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, और इससे जो पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोसाइटी के पावरफुल मेंबर्स हैं, उन्होंने शेप किया है। हिस्ट्री को शेप करने में पावरफुल मेंबर्स का मेन रोल है। तो ऐसी हिस्ट्री जो पावरफुल मेंबर्स ने या पावरफुल स्ट्रक्चर्स ने शेप की हो, उसे हम कैसे मान सकते हैं? तो ये है व्यू ऑफ प्रोग्रेस मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का। थर्ड एस्पेक्ट है आर्ट एंड लिटरेचर। मॉडर्निज्म की जो आर्ट है, मॉडर्न एज की जो आर्ट और लिटरेचर है, वो स्ट्रक्चर्ड है। उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है, वो डीप मीनिंग रखता है, सीरियस है, यानी कि उसके अंदर हम इनोवेशंस देखते हैं, मीनिंगफुल है, वो ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है उसके अंदर। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो आर्ट और लिटरेचर है वो प्लेफुल है, आयरॉनिक है, सेल्फ रेफरेंशियल है, यानी कि उसके अंदर पैरोडीज देखते हैं हम। उसके अलावा मिक्स स्टाइल देखते हैं हम आर्ट और लिटरेचर के अंदर, कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं देखते। तो ये डिफरेंस है आर्ट और लिटरेचर का, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न का। मॉडर्न में हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं, हम प्रॉपर फ्रेम देखते हैं, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम कोई भी प्रॉपर या क्लियर स्ट्रक्चर नहीं देखते, मिक्स स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये डिफरेंस है आर्ट और लिटरेचर में मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के। उसके बाद है फिलॉसफी एंड थॉट। तो मॉडर्निज्म के अंदर फिलॉसफी और थॉट क्या है? मॉडर्निज्म रैशनल है,
लॉजिकल है, स्ट्रक्चर्ड है। इनका बिलीव है कि ह्यूमन रीजनिंग जो है वो हेल्पफुल है, वो मददगार हो सकती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और ये ग्रैंड नैरेटिव को फॉलो करते हैं। ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं बिग पिक्चर स्टोरी को जिसके अंदर मीनिंग छुपा हो, तो ये ग्रैंड नैरेटिव को फॉलो करते हैं मॉडर्न एज, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं। और इनका मेन एम्फोसिस है स्मॉल लोकलाइज्ड और पर्सनल स्टोरीज के ऊपर, कि स्टोरीज जो है वो बिग पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर मीनिंग हो या ना हो, स्मॉल होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए। और ये लॉजिक और रैशनैलिटी को क्वेश्चन करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये लॉजिक और रैशनैलिटी को क्वेश्चन करता है कि लॉजिक किसे कहते हैं, रैशनैलिटी किसे कहते हैं। ये मेन क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्निज्म का। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट है साइंस एंड नॉलेज। मॉडर्निज्म का मेन एम्फोसिस ही साइंस और नॉलेज पे है, यानी कि उनको ट्रस्ट है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी पे, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पे। उनका मानना है कि प्रोग्रेस जो है वो डिस्कवरी के थ्रू होती है और नॉलेज यूनिवर्सल है। तो मॉडर्निज्म साइंस पे बिलीव करती है, उसका यकीन है, पुख्ता यकीन है साइंस के ऊपर कि साइंस जो है वो इंसान को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इसे रिजेक्ट कर देता है, इसे क्वेश्चन करता है और कहता है कि साइंस तो वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कि किस तरह से एक तरह से इन दुनिया को समझने का तरीका है, वन पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं है। और नॉलेज जो है ये सब्जेक्टिव होता है और नॉलेज को शेप किया जाता है कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, पावर के थ्रू। तो नॉलेज सब्जेक्टिव हो सकता है, नॉलेज एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं होता, हर इंसान का नॉलेज अलग होता है। तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव्स हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के। मॉडर्निज्म साइंस पे बिलीव करता है और पोस्ट मॉडर्निज्म साइंस को क्वेश्चन करता है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड मीनिंग। मॉडर्निज्म जो है ये बिलीव करता है पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर मीनिंग को, कि लैंग्वेज के अंदर पॉसिबिलिटी है क्लियर मीनिंग की। लिटरेचर में, लैंग्वेज में पॉसिबिलिटी होती है क्लियर मीनिंग की, कि कोई एक खास मीनिंग हो सकता है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि मीनिंग तो फ्लूइड की तरह है, अनस्टेबल है और डिपेंडेंट है इंटरप्रिटेशन पर, कि एक इंसान कुछ और कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड कहते हैं, दो लोग हैं, दोनों का नजरिया डिफरेंट हो सकता है उसे समझने का। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि मीनिंग एक कैसे हो सकता है, जब जो दो लोगों का समझने का नजरिया अलग अलग है तो फिर एक मीनिंग कैसे हो सकता है। तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म। और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के जो नोटेबल थिंकर्स या फेमस राइटर्स हैं मॉडर्निज्म के अंदर, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वोल्फ, इलियट, ये बहुत फेमस हैं। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म में मिशेल फोको, जैक्स डेरिडा और बहुत सारे। तो ये नोटेबल थिंकर्स या फेमस राइटर्स हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के। तो ये मेन डिफरेंस है मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। मॉडर्निज्म इज अबाउट ऑर्डर, मीनिंग एंड प्रोग्रेस। इसका मानना है कि दुनिया जो है इसे स्ट्रक्चर्ड और रैशनल अप्रोच के साथ रीबिल्ड किया जा सकता है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इज अबाउट केओस, अनसर्टेनिटी एंड प्लेफुलनेस। ये हर चीज के ऊपर सवाल उठाता है और कहता है कि दुनिया में हर चीज जो है वो डाउटफुल है, हर चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता, हर चीज के अंदर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।